नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, झारखंड में लॉकडाउन बढ़ा लेकिन रियायतों के साथ दुकान और शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे। जाने ताजा गाइडलाइन। झारखंड में कोविड-19 के तेजी से कम होते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सावधानी के तौर पर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से लागू लॉकडाउन को कुछ और छूट देने के साथ एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाकर 24 जून की सुबह 6 बजे तक लागू रखने का मंगलवार को फैसला किया। इस दौरान पहले की छूटों के साथ सभी 24 जिलों में सभी दुकानों के साथ सभी मॉल, डिपार्टमेंट स्टोर को भी सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार शाम यहां हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाकर 24 जून की सुबह 6 बजे तक लागू रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान दी गई छूटों के अलावा पहले से लागू अन्य सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे। सिनेमा हॉल, बार, बैंक्वेट हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, शिक्षण संस्थाओं, स्टेडियम एवं क्लब को फिलहाल बंद रखा गया है और नए दिशा निर्देशों के तहत आगे भी शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक राज्य में दवा एवं कुछ आवश्यक सेवाओं की दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। राज्य में ई पास को लेकर 1 जून को जारी पुराने दिशा निर्देश अभी लागू रहेंगे। इसके तहत जिला के भीतर ई पास की अनिवार्यता सभी के लिए खत्म कर दी गई है, लेकिन अंतर जिला एवं अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए ई पास अनिवार्य होंगे। अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर में लगी पाबंदी हटी, अब वीकेंड लॉकडाउन में भी खुली रहेगी दूध की दुकानें। झारखंड मंत्रालय में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को जारी रखने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित राज्य के अधिकारियों ने कोरोना के वर्तमान हालत की समीक्षा करते हुए आम जनता को कई तरह की नई छूट भी दी है। जमशेदपुर में लगी पाबंदी को हटा लिया गया है। अब यहाँ भी दूसरे जिलों की तरह शाम 4 बजे तक सभी तरह की दुकानें खुली रहेगी। वहीं वीकेंड लॉकडाउन को जारी रखते हुए इस दौरान दूध की दुकान खोलने का आदेश दिया गया है। मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर को खोलने की अनुमति दी गई है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना वायरस से एक और व्यक्ति की मौत, सामने आए 151 नए मामले। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 151 नए मामले सामने आए, जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,43,609 हो गई है। वहीं संक्रमण से एक और व्यक्ति की मौत होने के साथ राज्य में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 5,085 हो गई। स्वास्थ्य विभाग की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 3,43,609 संक्रमितों में से 3,35,462 लोग अब तक ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। इसके अलावा 3,062 अन्य संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर, झारखंड में सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को शाम 4 बजे तक 50% क्षमता के साथ खोलने की मिली अनुमति। झारखंड में सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को अब शाम 4 बजे तक 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। फल और किराना समेत सभी दुकानें शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। स्वास्थ्य सेवाओं को छूट दी गई है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में शादी की खुशियां मातम में बदली, बाराती गाड़ी पलटने से हजारीबाग में मां बेटे की मौत, दूल्हा सुरक्षित। झारखंड के हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के करीमाटी गांव के समीप जंगल में बाराती गाड़ी के पलट जाने से मां बेटे की मौत घटना स्थल पर हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। मृतकों में महिला सीता देवी एवं उनका 7 वर्षीय पुत्र लक्ष्मण राम शामिल है। ये इचाक थाना क्षेत्र के दागी गाँव के रहने वाले थे। मृतक महिला का दूसरा जुड़वा पुत्र एवं एक पुत्री बाल बाल बच गए। इस हादसे में दूल्हा राजेश राम बाल बाल बच गया। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 7 आईपीएस अफसरों का तबादला, धनंजय कुमार सिंह बने देवघर के एसपी। झारखंड के 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो गया है। इसके अलावा 3 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राज्य सरकार ने मंगलवार की शाम इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार देवघर व सरायकेला खरसावां के एसपी को भी बदल दिया गया है। रांची के एसपी यातायात के पद पर आतंकवाद निरोधक दस्ता के एसपी 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी अंजनी अंजन को बैठाया गया है। वहीं धनंजय कुमार सिंह एसपी विशेष शाखा से एसपी देवघर, अश्विनी कुमार सिन्हा एसपी देवघर से पुलिस मुख्यालय, अजीत पित्तर डुंगडुंग एसपी यातायात से एसपी झारखंड जगुआर, मोहम्मद अर्सी एसपी सरायकेला खरसावां से पुलिस मुख्यालय प्रतीक्षार्था थे, समदेष्टा जैप 8 पलामू, अंजनी अंजन एसपी आतंकवाद निरोध दस्ता से एसपी यातायात, आनंद प्रकाश एसपी रेल जमशेदपुर से एसपी सरायकेला खरसावां तबादला किया गया है।
अगली बड़ी खबर, ग्रामीण चिकित्सकों को मिले कोरोना योद्धा का दर्जा। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अब्दुल मनान अंसारी ने ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति में दिन रात कार्य करने वाले ग्रामीण चिकित्सकों को कोरोना योद्धा का दर्जा दिए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में ग्रामीण चिकित्सक संक्रमण के इस दौर में अपनी जान जोखिम में डालकर गाँव के लोगों का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि गाँव में सेवा दे रहे ग्रामीण चिकित्सकों का सर्वे कराकर उन्हें पारितोषिक देने की भी व्यवस्था की जाए। ग्रामीण चिकित्सकों का जीवन बीमा कराया जाए। डॉक्टर अंसारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण का गांव में भी व्यापक प्रभाव देखा गया। हर गांव में सैकड़ों लोग बुखार, सर्दी, खांसी, टाइफाइड व निमोनिया सहित अन्य बीमारी से ग्रसित रहे। अधिकांश में कोरोना जैसे मिलते जुलते लक्षण पाए जाने के बाद भी ऐसे लोग ग्रामीण चिकित्सकों के बूते इलाज कराया। इन ग्रामीण चिकित्सकों को सरकार 6 माह या साल भर का मुफ्त मेडिसिन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें और प्रशिक्षण सर्टिफिकेट दें ताकि आगे ग्रामीण चिकित्सक और भी बेहतर ढंग से इलाज कर सके। अगली बड़ी खबर, डीलर पर वैट नहीं घटाया तो बंद कर देंगे पंप। पाकुड़ डीलर एसोसिएशन ने सोमवार को सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ज्ञापन सौंपा है। डीजल की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर मंत्री से वार्ता की। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि झारखंड में डीजल पर 22% वैट लगाया गया है। इस कारण डीजल महंगा हो गया। बंगाल में डीजल पर वैट कम है, इसलिए अधिकतर वाहन मालिक व्यवसायी बंगाल से डीजल ला रहे हैं। पाकुड़ जिले के पंप से डीजल की बिक्री कम हो गई है। पेट्रोल पंप बंद करने की स्थिति पर पहुंच गई है। पेट्रोल पंप संचालक काफी चिंतित है। एसोसिएशन के सदस्यों ने मांग की है कि इस पर जल्द ही विचार किया जाए। अगली बड़ी खबर, शहादत के 13 साल बाद भी परिजनों को नहीं मिली सरकारी सुविधाएं। पिता का छलका दर्द। सारंडा में नक्सली हमले में शहीद हुए थे दिनेश कुमार बेसरा। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के जाहिरडीह गांव के शहीद दिनेश कुमार बेसरा के परिजनों को आज भी सरकारी सुविधाएं नहीं मिली है। शहादत के 13 साल बाद भी परिजनों की सुध नहीं ली गई। शहीद के पिता दुबराज बेसरा ने कहा कि उनके पुत्र को शहीद हुए 13 साल बीत गए, लेकिन किसी ने उनके परिवार की सुध नहीं ली। आज उनके परिवार की हालत दयनीय हो गई है, लेकिन अभी भी सरकार की ओर से सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। यह हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। शहीद के पिता ने कहा कि शहीद दिनेश कुमार बेसरा उनके परिवार का एकमात्र सहारा था। उनके न होने से हमारा परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि शहीद के परिवार को सरकारी सुविधा दी जाए। अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री के लौटने से 65,000 पारा शिक्षकों में खुशी की लहर। ले सकते हैं बड़े फैसले। झारखंड की धरती पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आगमन से 65,000 पारा शिक्षकों में खुशी की लहर है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा लातेहार के जिला अध्यक्ष अतुल कुमार, महासचिव अनूप कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष बेलाल अहमद ने खुशी जाहिर करते हुए उम्मीद की है कि मंत्री 65,000 पारा शिक्षकों को वेतनमान देने की नियमावली पास कराकर सभी परिवारों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा कर देंगे। ज्ञात हो कि वो लंबे समय से कोरोना की बीमारी के कारण चेन्नई में इलाजरत थे। वे स्वस्थ होकर सोमवार को झारखंड लौटे हैं। उनके वापस आने पर जिला में कार्यरत 1520 पारा एवं प्रदेश में कार्यरत 65,000 पारा शिक्षकों में खुशी का माहौल है तथा सभी को पूरा विश्वास है कि मंत्री अपना वादा बहुत जल्द पूरा कर देंगे। अगली बड़ी खबर, बांका ब्लास्ट की कड़ी जोड़ने देवघर पहुंची बिहार पुलिस। संदिग्ध की तलाश में छापेमारी। बिहार के बांका जिला अंतर्गत टाउन थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव स्थित मदरसा में विगत 8 जून को हुए बम ब्लास्ट के सिलसिले में संदिग्ध की तलाश में सोमवार को बांका जिले की पुलिस देवघर पहुंची। बांका पुलिस ने देवघर जिला के पथरोड़ में दबिश दी। बांका पुलिस की इस छापेमारी अभियान के दौरान पथरोड़ थाना की पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस हालांकि फिलहाल इस मामले पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बांका जिला के जयपुर थाना की पुलिस इस से जुड़े एक संदिग्ध के सत्यापन के लिए पहुंची थी। बांका के मदरसा धमाके में वहां के मौलाना की मौत हो गई थी। इसी मामले को लेकर बिहार के बांका जिले की जयपुर पुलिस पथरोड़ स्थित एक गांव में जावेद नामक युवक के घर का सत्यापन करने के लिए पहुंची थी। अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर रांची सांसद संजय सेठ ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। फीस वृद्धि को लेकर दिया ये सुझाव। रांची में निजी स्कूलों द्वारा पूरा शुल्क लेने व शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर रांची के सांसद संजय सेठ ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में सांसद ने कहा है, कोरोना संक्रमण काल में हर किसी की जीवनचर्या प्रभावित हुई है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हुए हैं। कई परिवारों के समक्ष तो रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। ऐसे में सांसद ने सीएम से हस्तक्षेप का आग्रह किया है और निजी स्कूलों को कड़े निर्देश देने की अपील की है। श्री सेठ ने विश्वास जताया कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनहित में मुख्यमंत्री आवश्यक कदम उठाएंगे।
अगली बड़ी खबर, कोरोना की रफ्तार थमते ही बढ़ी। रांची से उड़ान भरने वाले विमानों की संख्या। अनलॉक होते ही देश के कई राज्यों के लिए निकलने लगे यात्री। झारखंड में कोरोना महामारी के मामले कम होते ही हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमानों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ गई है। 1 जून को एयरपोर्ट पर 7 विमान आए और 7 गए। इसमें 597 यात्री उतरे और 953 गए, जबकि 14 जून को 12 विमानों ने रांची से उड़ान भरी और इनमें 749 यात्री आए और 1215 यात्री बाहर गए। आपको बता दें कि रांची से 31 विमानों की उड़ान की अनुमति है। आंगनबाड़ी सेविकाओं का 4 माह से मानदेय नहीं। मधुपुर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका को पिछले 4 माह से मानदेय नहीं मिल रहा है। इस वजह से इन लोगों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कोरोना संक्रमण के दौरान लगातार अपने कर्तव्य का पालन करने में जुटी रही। सेविकाओं ने अपने अपने क्षेत्र में डोर टू डोर जाकर लोगों को अपने गाँव सुरक्षित गाँव अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का काम किया। लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में बताया। बावजूद सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। इन सेविकाओं का कहना है कम मानदेय की वजह से परिवार चलाना दुर्लभ होता है, वह भी समय से नहीं मिलता है। 4 माह से मानदेय नहीं मिलने से उन सभी की हालत काफी खराब हो गई है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में मैट्रिक इंटरमीडिएट के रिजल्ट की चल रही तैयारी। पिछले साल से कैसा रहेगा इस बार का रिजल्ट। कोरोना महामारी के कारण झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द होने के बाद अब तेजी से रिजल्ट तैयार करने की कोशिश की जा रही है। राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद जल्द से जल्द रिजल्ट देने की तैयारी की जा रही है। इस बीच आंतरिक मूल्यांकन को आधार माने तो इस बार का मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट पिछले साल की तुलना में बेहतर हो सकता है। इस साल ज्यादा संख्या में बच्चे पास होंगे। 2020 की मैट्रिक परीक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए थे, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में साइंस में 59%, आर्ट्स में 82.53% और कॉमर्स में 77.37% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे। वहीं 2020 की 9वीं का रिजल्ट 97.59% रहा था। 11वीं का रिजल्ट 95.53% था। ऐसे में 9वीं और 11वीं की परीक्षा के रिजल्ट को आधार माना जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार मैट्रिक व इंटरमीडिएट के रिजल्ट में काफी सुधार की उम्मीद है। इतना ही नहीं, पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।